नज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिसके ऊपर मान होता है, जिसके साथ हमें बड़ी चाहत बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा अपनापन होता है, जिसके ऊपर हमारा बड़ा इत्मीनान होता है, वही बंदा हमारा इत्मीनान तोड़ता है और इस हद तक तोड़ता है और ऐसा सदमा हमें देता है कि देखने वाले लोग भी उस जुल्म के ऊपर हैरान रह जाते हैं। नज़रीन ग्रामी, ये भी केस कुछ इस तरह का है। तो चलो जाको स्टोरी को शुरू करते हैं। नज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ शारोन एंड गरशमान केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में एक रेमावर्ग इलाका होता है। यहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है गरशमान। नाजरीन, इसकी उम्र होती है 20 से 22 साल। नाजरीन, ये एक कॉलेज में स्टूडेंट होती है, ये डबल MA कर रही होती है। नाजरीन ग्रामी, ये काफी अच्छी पढ़ाकी होती है, काफी अच्छी पढ़ाई कर रही होती है, तलीम में काफी तेज होती है। नाजरीन ग्रामी, इसके साथ ही एक और लड़का पढ़ता है जिसका नाम होता है शारोन। नाजरीन ग्रामी, इन दोनों के घर में 7 से 8 किलोमीटर का फासला होता है। नाजरीन, मैं आप लोग को बताता चलूं कि घर में तो 7 से 8 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये जो लड़का है शारोन, ये रहता है केरला में और ये जो लड़की है गरशमान है, नाजरीन, ये रहती है तमिलनाडु में। नाजरीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि ये एक ही बस से कॉलेज जाते हैं, तो रोज इनकी मुलाकात बस में होती रहती है। इस वजह से इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे के साथ नंबर चेंज करते हैं और फोन के ऊपर बातचीत होना शुरू हो जाती है और ऐसे ही इनका प्यार मोहब्बत चलना शुरू हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, अब होता कुछ यूं है कि 14 अक्टूबर 2022 को ये जो लड़की होती है गरश, ये शारोन को फोन करती है कि देखो, मेरी माँ और मेरा चाचा जो है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं और शाम को ही वापस आएंगे, तो तुम हमारे घर आ जाओ। तो ये लड़का भी कहता है ठीक है। ये अपने बड़े भाई को बोलता है कि मैं गरश मान के घर जा रहा हूँ किताबों के सिलसिले में, और अपने एक दोस्त लेता है और उनके घर चला जाता है। नाज़रीन ग्रामी, रास्ते में ये देखता है कि उसकी माँ और चाचा जो है वो जा रहे हैं, तो इसको पता चल जाता है कि अब ये जो गरश है ये घर में अकेली है। तो ये अपने दोस्त के साथ होता है, दोस्त को बाहर खड़ा करता है एक साइड के ऊपर और खुद उनके घर चला जाता है। घर जाने के बाद नाजरीन, अब इसकी तबीयत खराब होती है। कुछ दिनों से इसके सर में हल्की हल्की दर्द हो रही होती है और इसके पाँव में भी दर्द हो रही होती है, जिस वजह से ये जब उनके घर जाता है तो अक्सर ऐसे होता है कि जब भी कभी इस गरशमान की तबीयत खराब होती है तो ये एक काढ़ा सा बना के पीती है और मेडिकल स्टोर से भी वो काढ़ा सा मिल जाता है। तो आज भी कुछ ऐसे होता है, ये जब भी काढ़ा पीती है तो इसकी मुंह के अजीब इंप्रेशन बनते हैं, चूंकि वो कौड़ा होता है, कड़वा होता है, इस वजह से। तो ये शारोन जो होता है इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। आज इसकी तबीयत खराब थी तो ये लड़की बोलती है कि देखो, तुम रोज मेरा मजाक उड़ाते हो, आज ये काढ़ा तुम पी लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और ऐसे इनकी ये शर्त वगैरह लग जाती है और ये काढ़ा पी लेता है। और उसने एक जूस भी मंगवाया होता है जो कि शिजान का जूस होता है। तो ये काढ़ा पीने के बाद उसको जूस पिलाती है ताकि वो मीठा होता है, इसके मुंह का जायका ठीक हो सके। लेकिन नाजरीन, वो काढ़ा पीता जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो भाग के वाशरूम में जाता है, उल्टियां करनी शुरू कर देता है। नाजरीन, ये लड़की इससे पूछती है कि क्या हुआ, वो कहता है मेरी तबीयत बड़ी ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे ही वो फौरन बाहर निकलता है, अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे बैठता है और वापस अपने घर की तरफ आना शुरू कर देता है। नाजरीन, रास्ते में भी इसे उल्टियां हो रही होती है। इसका दोस्त पूछता है कि ऐसा क्या खा लिया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि इसे उल्टियां भी जो आ रही थी वो सब्ज कलर की आ रही थी। तो ये कहता है कि ऐसे ही गरशमेन ने मुझे काढ़ा पिलाया है, ऊपर से थोड़ा सा जूस पिया, बस उस वजह से तबीयत खराब हो रही है। जब ये घर आता है तो घर में इसकी माँ जो होती है वो तो जॉब के सिलसिले में बाहर गई होती है। इसका बड़ा भाई देखता है कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इसका मुंह भी खिंचा खिंचा लग रहा है, तो ये अपने भाई को साथ लेता है, तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, हॉस्पिटल जाके चेक करवाते हैं तो डॉक्टर जो होता है वो इसको इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी तबीयत जो होती है सही होने के बाद मजीद खराब हो रही होती है। शाम तक इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसको नाजरीन ग्रामी ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। यूं नाजरीन ग्रामी, ये इमरजेंसी में दाखिल हो जाता है। अब इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ये इसको बार बार मैसेज कर रही होती है व्हाट्सएप पे कि तुमने परेशान नहीं होना, ठीक हो जाओगे, सॉरी यार मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई, हम तो रोज ये काढ़ा पीते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं। लेकिन नाजरीन, उसकी तबीयत जो होती है खराब से खराब तर हो जाती है। नाजरीन, 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर आ जाता है, माँ भी हॉस्पिटल होती है, बाप भी, बड़ा भाई भी, तो तबीयत उसकी ठीक नहीं हो रही होती। नाजरीन ग्रामी, ऐसे उस हॉस्पिटल को छोड़ के एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया जाता है, वहाँ पे इसको इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया जाता है। यूं नाजरीन ग्रामी, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर आ जाता है, लेकिन तबीयत में कोई फर्क नहीं आ रहा होता, मजीद खराब हो रही होती है। मजीद ये होता है कि इसके मुंह में थूक वगैरह भी काफी ज्यादा आ रही होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। यूं नाजरीन ग्रामी, ये पुलिस केस होता है, चूंकि पुलिस वाले आते हैं इसका बयान रिकॉर्ड करने, तो ये यही बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया तो उसने मुझे ये काढ़ा पिलाया, ऊपर से जूस पिलाया, जिसकी वजह से तबीयत खराब होगी। अब इसको जज के सामने पेश कर दिया जाता है डॉक्टरों से इजाजत लेके। चूंकि ये जज के सामने भी यही जाके बयान देता है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताता, बस इतना बताता है कि गर्लफ्रेंड के घर गया तो उधर से काढ़ा पिया और जूस पिया तो मेरी तबीयत खराब होगी। जज भी बयान रिकॉर्ड कर लेता है। नाजरीन ग्रामी, अब होता कुछ यूं है कि 22 अक्टूबर को इसने आखिरी बयान दिया था। इसकी गर्लफ्रेंड के बार बार मैसेज आई जा रहे थे कि तुमने यार परेशान नहीं होना, सॉरी वगैरह वगैरह, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे,
सी, इस तरह के मैसेज आ रहे थे। लेकिन नाजरीन वक्त गुजरते गुजरते 25 अक्टूबर आया और 25 अक्टूबर को इसने अपने आखिरी सांस लिए और दम तोड़ दिया। अब फौरन पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद नाजरीन ग्रामी सीधी पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाती है। गर्लफ्रेंड के जब घर जाती है तो पता चलता है कि घर में गर्लफ्रेंड है, उसका चाचा भी आ चुका है, उसकी माँ भी घर में है। तो पुलिस जाके उसको गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछती कि हाँ भाई तूने उसे जहर क्यों दिया। वो कहती है कि मैंने तो जहर नहीं दिया, मैंने तो इसे ये काढ़ा दिया था। वो एक काढ़े का नाम बताती। वो कहती है ये मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, तो हमने मेडिकल स्टोर से लिया था और ये जूस भी मैंने जनरल स्टोर से मंगवाया था। तो नाजरीन ऐसे ही जब उसका मोबाइल जब्त कर लेते हैं पुलिस वाले, तो उस मोबाइल में देखते हैं कि एक और लड़का है जिसका नाम है सती और ये कन्याकुमारी के कानपुर इलाके का रहने वाला होता है। नाजरीन इस मोबाइल में इस लड़की की और इस सती की तस्वीरें भी होती हैं। नाजरीन दूसरी तरफ ये जो लड़का होता है शारून, इसके साथ भी इसकी तस्वीरें होती हैं। मोबाइल पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। जब्त करने के बाद इससे पूछते हैं कि ये दो लड़कों के साथ तुम्हारी तस्वीरें क्यों है। तो वो बताती है कि सीन कुछ यूं था कि मैं तो कॉलेज में पढ़ रही थी, तो ये मेरा फ्रेंड था, मैं इसी से मोहब्बत करती थी। तो हमने अपने घर वालों से छुप के चोरी चोरी बाहर शादी भी कर ली थी कोर्ट में जाके। शादी करने के बाद हम एक आधा दिन वहाँ पे गेस्ट हाउस में भी रुके, उसके बाद मैं अपने घर चली गई। अब मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मेरा इससे शादी हो चुकी है, इसके घर वालों को भी नहीं पता था। हम मियाँ बीवी की तरह इकट्ठे रह रहे थे, कॉलेज इकट्ठे जाते थे, कॉलेज से इकट्ठे वापस आते थे। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझसे पूछे बगैर 4 मार्च 2022 को मेरी मंगनी कर दी सतीश के साथ। तो अब 5 फरवरी 2023 को मेरी इससे शादी थी। तो बस इतनी बात बताती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, उसका मोबाइल भी उन लोगों ने जब्त किया होता है, पूरी व्हाट्सएप की सारी चैट निकलवाते हैं, उसने जो डाटा डिलीट किया होता है वो भी निकलवाते हैं। अब कॉल हिस्ट्री से ये निकलता है कि ये जो लड़की थी ये शारून से भी बात कर रही थी और सतीश से भी बात कर रही थी। और दूसरा इसने चैट कर रखी थी शारून के साथ, जो उसमें कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं था कि इसने सतीश के बारे में उससे बात करी हो या जो ये बोल रही है इस तरह की कोई बात हुई हो। दूसरा इसने जो कॉल हिस्ट्री की चीजें डिलीट करी हुई थी और जो रिसर्च डिलीट करी हुई थी वो भी सारी पुलिस रिकवर कर रहती है। उसमें ये आता है कि इसने केमिकल के बारे में रिसर्च करी हुई थी, जहर के बारे में भी रिसर्च करी हुई थी, मेडिसिन की ज्यादा ओवरडोज लेने के साथ क्या होता है उसके बारे में भी रिसर्च करी हुई थी। पुलिस वाले जब ये सारे सबूत इसके सामने रखते हैं कि बताओ कि तुमने ये सारी सर्च क्यों करी, अगर तुमने उसको जहर नहीं दिया तो तुमने जहर के मतलब सर्च क्यों करी, और पैरासीटामोल की जो गोली होती है उसके मतलब भी इसने सर्च करी हुई थी कि ओवरडोज देने से क्या होता है। दूसरा अब जो शारून था उसके भाई ने ये भी बयान दिया कि कुछ दिन पहले भी उसकी तबीयत खराब हुई थी, उस दिन भी इसने उसको जूस ही पिलाया था। तो पुलिस कहती है कि उस दिन भी तूने जूस पिलाया था तो उसे उल्टियां वगैरह आ गई, उस दिन उसने एक घूंटी जूस पिया था, इस वजह से उस दिन वो बच गया। तो जब ये सारे सबूत इसके सामने आते हैं जो टूट जाती है और कहती है कि हाँ मैंने उसको कत्ल कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने उसे कत्ल क्यों किया और कैसे कत्ल किया, पूरी स्टोरी सुनाओ। तो पूरी स्टोरी कुछ यूं होती है कि जब इसकी मंगनी सतीश के साथ होती है तो ये चूंकि फौजी लड़का होता है, इसका फ्यूचर सेट होता है, खाते पीते घर का होता है, तो ये सोचती है कि मेरी इससे शादी हो जाए और शारून से मेरी जान छूट जाए। और दूसरा इसके जो घर वाले होते हैं वो कुंडली मिलाते हैं, तो कुंडली में ये आता है कि इस लड़की की जिस पहले लड़के से शादी होगी उस लड़के की मौत हो जाएगी। तो अब ये सोचती है कि पहले शारून से निकाह कर लेती हूँ, शादी कर लेती हूँ, उसकी मौत हो जाएगी तो दोबारा सतीश से शादी मेरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जब ये शारून से शादी कर लेती है, शादी करने के बाद ये देखती है कि वो तो मर ही नहीं रहा, तो इसलिए ये सोचती है कि मैंने तो उससे शादी करनी, उससे मंगनी कर रखी है मैंने और ये मर नहीं रहा। फिर ये उसको कत्ल करने की सोचती है। अब ये कत्ल कैसे करती है कि ये सारी मेडिसिन के बारे में रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद ये पैरासीटामोल की ओवरडोज जो होती है जूस में मिलाती है। जिस दिन ये मरता है, जिस दिन ये इसको काढ़ा पिलाती है, उससे हफ्ता पहले ये उसको जूस पिलाती है, चूंकि वो मीठा जूस होता है। तो इस वजह से वो जूस जब पीने लगता है लड़का तो उसको कौड़ा लगता है तो वो थूक देता है बाहर, इसलिए एक वाला ही उसने पिया होता है, एक घूंटी पिया होता है, इसलिए वो बच जाता है उल्टियां वगैरह आने की वजह से। लेकिन अब की बार ये होता है, ये सोचती है कि अगर इसको कड़वी चीज में मिला के पिलाया जाए, इसको पहले ही पता होता है कि उसके सर में बड़ी दर्द हो रही, इसलिए ये कोड़े में मिला के उसको पिला देती है। होता कुछ यूं है कि ये 13 अक्टूबर की शाम उससे बड़ी लंबी बात करती है, जबरदस्ती उसको राजी करती है कि तुम इधर आओ मेरे घर, जबरदस्ती उसको मंगवाती, वो आ नहीं रहा होता, वो कहता मेरे सर में दर्द है, मेरी पाँव में भी दर्द है, तबीयत नहीं ठीक मेरी, लेकिन ये जबरदस्ती उसे अपने घर मंगवाती है। अब पुलिस इस चीजों को नोटिस करती है, नोटिस करने के बाद इसके खिलाफ अगवा का भी केस लगाती है और 302 का भी लगाती है। और यहाँ पे ये दो जो पुलिस के राज होते हैं ये दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि ये केस हमारा है, चूंकि ये लड़की तमिलनाडु में रहती है इसलिए ये केस हम लड़ेंगे। दूसरा केरला पुलिस कहती है कि ये केस हमारा है, चूंकि लड़का केरला में रहता है और केरला में रहने वाला लड़का कत्ल हुआ, ये केस हम लड़ेंगे। ऐसे अदालत ये केस जो होता है केरला पुलिस को दे देती है। अब केरला पुलिस जब उससे पूछ रही होती है तो वो कहती है कि हाँ उस दिन ये मेरे घर आया, जबरदस्ती इसने बात कर करके उसको मुकवाया, दिन में भी काफी दफा इसने उससे बात करके उसको मुकवाया। अब जब वो आता है तो क्या देखता है कि
क्योंकि उसने इससे बात करी होती है कि मैंने तुमसे बात करनी है, घर के दरवाजे के आगे से मैंने वापस चले जाना है। लेकिन जब दरवाजा खुला होता है तो वो अंदर जाता है, तो अंदर जाके देखता है कि बेड के ऊपर इसका मोबाइल पड़ा हुआ है और बेड के ऊपर तस्वीरें वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और वो तस्वीरें इसकी सतीश के साथ बनी हुई हैं, और वो तस्वीरें भी काफी प्राइवेसी वाली हालत में होती है, जिस वजह से शाहरुन को गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में उससे झगड़ना शुरू कर देती है। वो कहती तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम एक दफा ये काढ़ा पियो, काढ़ा पीने के बाद बात करना। तो वो उसको जबरदस्ती काढ़ा पिला देती है और उससे जूस के 2 घूंट भी ऊपर से पिला देती है ताकि उसके मुंह का जायका ठीक हो सके। लेकिन इतने में काढ़े में उसने केमिकल मिलाया होता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्योंकि नाजरीन इसका जो चचा था वो खेती बाड़ी का काम करता था, और खेती बाड़ी में जो स्प्रे की जाती है सूंडियां मारने के लिए, वो स्प्रे घर में पड़ी होती है, उसके बारे में रिसर्च करती है। क्योंकि ये कड़वी होती है इसलिए ये काढ़ा भी कड़वा होता है, इसलिए ये काढ़े में मिला के पिला देती ताकि उसको पता भी ना चले। यूं ये काफी ज्यादा कड़वा काढ़ा बन जाता है, लेकिन वो पी जाता है क्योंकि वो तो काढ़ा समझ के पी रहा होता है। ऊपर से ये उसको जूस पिला देती है, लेकिन वो पीते ही तो फौरन उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होने के बाद उसके बाकी भी ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता फेल होते हैं और वो 25 अक्टूबर को आके मर जाता है। यानी जिस दिन काढ़ा पिया उस दिन से 9 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, यूं इसकी ये स्टोरी थी। अब ये लड़की ने उसको कत्ल सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये उस फौजी से शादी कर सके। अब इसका केस चलना शुरू हो जाता है। नाजरीन, इसमें होता कुछ यूं है कि इसका जो चचा और माँ होती है उसको भी पता चल जाता है कि हमारी बेटी ने उस लड़के को कत्ल किया है। तो इस लड़की ने उसको वो स्प्रे पिलाने के बाद स्प्रे की खाली बोतल जो थी वो बाहर खेतों में फेंक दी थी। इसके चचा और इसकी माँ ने वो खाली बोतल ढूंढी और ढूंढने के बाद उसको जमीन ने दफना दिया, सबूत खत्म करने की कोशिश की। अब नाजरीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, चचा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको पहले गिरफ्तार किया होता है। यूं नाजरीन 20 जनवरी 2025 को इनका फैसला आता है। कोर्ट फैसला ये सुनाती है कि इसका चचा जो था उसने सबूत मिटाने के लिए इसका साथ दिया, उसको 3 साल की सजा होती है। इसके माँ के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए उसको बरी कर दिया जाता है और इसको सजाए मौत दे दी जाती है। नाजरीन, ये अपील करती है कोर्ट में, इसका वकील अपील करता है कि चूंकि लड़की तालीम में काफी अच्छी थी और इसकी उम्र भी 20-22 साल है, उम्र भी कम है, तो पहली दफा इसको जिंदगी में इससे गलती हुई, इसको माफ कर देना चाहिए ताकि आगे से इसको सुधरने का मौका मिले। लेकिन कोर्ट आगे से ये बयान देती है कि इसने किसी का इत्मीनान खराब किया और इसने उसको कत्ल कर दिया जो इससे बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता था और इसके ऊपर इत्मीनान करता था। अगर इसको छोड़ दिया तो बाकी लोगों को भी दलेरी मिलेगी और बाकी लोग भी ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे। लिहाजा इसको सख्त से सख्त सजा देना ही कानून का बनता है ताकि उसके साथ इंसाफ हो सके। लेकिन नाजरीन ग्रामी, इस फैसले के ऊपर ये लड़की भी खुश नहीं है। ये कहती है कि हम दूसरे हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे इस केस के खिलाफ। फिलहाल ये अंदर है और अपनी सजा भुगत रही है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।